मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। कुंती माता ने कहा नाथ जितना दिया है उतना ही बहुत है, आप हमें दुख दीजिए। माता कुंती चाहती तो भगवान ने कहा था सब कुछ मांग सकती थी, पर दुख ही क्यों मांगा बताइए जरा। माता कुंती ने दुख इसलिए मांगा क्योंकि माता कुंती ये जानती थी कि हे नारायण विषदोने में विपदः संपदोने विसंपदः। वह विपत्ति विपत्ति नहीं और वह संपत्ति संपत्ति नहीं, क्योंकि कृष्ण को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और कृष्ण को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। बोलो राधे राधे। भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और माता कुंती ने कहा नाथ ये जिंदगी ही ऐसे सबक सिखाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, गिरकर संभलकर सीख लेना क्योंकि ठोकर ही हमें ठाकुर से मिलाती है। बोलो राधे राधे। जब तक उपट्टा लगता नहीं है तब तक लोग संभलते भी तो नहीं है ना। कांटा जब तक ना लगे तो कांटे का दर्द क्या होता है ये कोई नहीं बता सकता। एक बार चुभ जाए तो वो दर्द पता चलता है। ऐसे ही माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा, नाथ आप हमें दुख दीजिए क्योंकि प्रभु दुखों से जो ठोकर और खाई न होती तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। जब तक जीवन में दुख ना रहता तो मैं याद कैसे करती लाला। दुख अगर ज्यादा रहेगा तो आपकी याद बनी रहेगी और सुख ज्यादा रहेगा तो मैं भूल जाऊंगी। इसलिए जीवन में दुख का होना अनिवार्य है। अच्छा दुख क्यों आता है जीवन में, कभी आपने विचार किया? जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि भगवान आपको परखते हैं। सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है ना। जब आप 100 रुपए का घड़ा मार्केट पर लेते हैं तो ठोंक बजा कर लेते हैं। मिट्टी का घड़ा जब आप खरीदते हैं मैया जी तो कई लोग ऐसे हाथ मारते हैं ना, टन 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 है ना, ठोंक बजा कर लेते हैं। जरा विचार करिए कि जब आप 100 रुपए का घड़ा ठोंक बजा कर लेते हैं तो वो तो भगवान है। जब हमें अपनाएंगे शरणागति ग्रहण करेंगे तो महाराज थोड़ा तो ठोकेंगे थोड़ा तो बजाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान संकट देते हैं, समस्याएं जीवन में आ जाती है। संकट क्यों आता है? पर संकट जीवन में आए और यदि वो छोटे से संकट में निकल जाए तो ये भगवान की विशेष कृपा है। संकट जीवन में क्यों आता है? एक बार एक भक्त मैहर जा रहा था, ध्यान से सुनना। मैहर जा रहा था, ये हमारे जो पटेल जी है ना, अमृतलाल पटेल तीजा जी, ये मैहर के बगल में रेगमा गांव है, वहीं के हैं। एक भक्त था वो मैहर जा रहा था माता जी के दर्शन करके। अच्छा रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके हाथ पांव दोनों टूट गए। अब घर आया तो जब घर आया तो लोग बाग फॉर्मेलिटी निभाने तो आते ही हैं मिलने। आया तो लोग बाग देख कर कहने लगे कैसे हो, तबीयत ठीक है? गए तो थे माता जी के दर्शन करने, अब कृपा होती तो बच न जाते, काहे को एक्सीडेंट होता। तो जिस आदमी के हाथ पांव टूटे थे उसने ये कहा और हंसने लगा। उसने बोला अरे पागलो, उस बात को तुम लोग क्या समझो। लोगों ने कहा ये तो पागल भी हो गया, हंस रहा है। उस नौजवान ने कहा भैया एक्सीडेंट तो इतना बुरा हुआ था कि मैं बचकर ही ना आता, वहीं सिमट जाता।
पर माँ पराम्बा की इतनी बड़ी कृपा थी कि उन्होंने उतने बड़े संकट को छोटे से संकट में निकाल दिया। आज घर पर हूँ, प्लास्टर बंधा है, 2-3 महीने के बाद मैं चलने के काबिल तो हो जाऊंगा। तो जब भी जीवन में समस्याएं आए, दुख आए, तो घबराना नहीं, संघर्ष करना, डटे रहना, क्योंकि जो सहता है वो ही तो रहता है। जीवन में दुख जितना भी आ जाए उसे सहना चाहिए, क्योंकि सहता वही है जिसमें जान होती है, अकल मुर्दे की पहचान होती है, इसीलिए सहना चाहिए। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है ना, मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो पत्थर पर छेनी और हथौड़ी की चमेट मारता है, बार बार ठोकर मारता है कि नहीं? अच्छा, जो पत्थर चमीटों को ना सहा, ठोकर को ना सहा, वो टूट गया तो वो कंकड़ बन गया, और जो सहते सहते सह गया वो शंकर बन गया। बोलो राधे राधे। एक पत्थर वही है जो मंदिर के बाहर रहता है, इसमें नारियल तोड़े जाते हैं, और एक पत्थर वही है जिस पे मूर्ति का आकार है, जिसे पूजा जाता है। पत्थर तो वही है, सहने सहने का भाव अलग अलग है। जो सहता है वो रहता है, और जो नहीं सहता वो नहीं रहता। इसलिए जीवन में कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, सहते रहिए, डटे रहिए, कर्म करते चलो। राजा राम के जीवन में भी कितनी समस्याएं नहीं आई, बताइए जरा। जब वो भगवान होकर संकटों को सह सकता है। राम जी महाराज 14 साल वनवास में रहे, 12 साल तो चित्रकूट में थे। 12 साल के बाद 2 साल भगवान राम ने फिर राक्षसों का वध किया, पंचवटी, फिर समूह पार्वत, फिर और आगे बढ़े तो भगवान लंका पहुंचे। इस प्रकार से भगवान राम 14 साल तक वनवास में रहे। जब वो भगवान होकर के इस प्रकार संकटों को सह सकता है, तो हम और आप तो इंसान हैं, सहना चाहिए।